हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू एजुकेशन 22। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसे कि अभी हम आप लोग क्या है कि ये अभी क्लास हम चला रहे हैं यूपीटीसीएस को लेकर एग्रीकल्चर टीए के लिए। तो हमने इससे पहले आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताया था, एग्रीकल्चर की नॉलेज जो थी वो आपको बता दी थी, और जो कुछ फादर थे वो भी आपको बताया था। हरित क्रांति जनक मैंने आपको बताई थी, जितनी भी क्रांतियां इंडिया के अंदर हुई वो सब आपको बताई थी। तो कुछ मुख्य जो इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर के अंदर जो रिवोल्यूशन जो हुआ था, तो उसकी जो ओरिजिन की हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने खोज किया है एग्रीकल्चर के अंदर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फादर ऑफ फादर ऑफ फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन, यानी कि आपका, इसकी हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर के एल चड्डा। डॉक्टर के एल चड्डा। डॉक्टर के एल चड्डा। ठीक है। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के। ठीक है। फादर फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग के। ऑर्गेनिक का मतलब होता क्या है? सबसे पहले आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब समझ लीजिएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होती है जो आपका, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का उर्वरक आप लोग प्रयोग में नहीं लाते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जो किसानों के द्वारा ही या किसानों के फार्म पर जो भी अवशेष पदार्थ प्राप्त होता है, या पशुओं के द्वारा जो भी अफवाह हम लोग बनाते हैं। अफवाह अफवाह का मतलब होता है आपका FYM। इसको आप बोलते हैं शुद्ध गोबर की खाद। FYM इसको बोलते हैं फार्म फार्म यार्ड फार्म यार्ड मैन्यूर। फार्म यार्ड मैन्यूर यानी कि जो किसानों के फार्म पर ही उपलब्ध होती है उसको बोलते हैं FYM, फार्म यार्ड मैन्यूर। ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। चलो पहले आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बता देते हैं। ठीक है। हाँ, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आपका जो होता है आपका गोबर की खाद, गोबर की खाद, हरी खाद, ठीक है, नीम की खली, ठीक है, नीम की खली, गोबर की खाद, और ये आपका ये जाएगा आपका हड्डी का चूड़ा। ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आ जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग को करने के आपके दो फायदे होते हैं। एंड अब हम बात करते हैं फादर ऑफ जीरो टिलेज की। ठीक है। फादर ऑफ जीरो टिलेज। फादर ऑफ जीरो टिलेज। तो जीरो टिलेज का मतलब होता क्या है? जीरो टिलेज का मतलब आप लोग समझ लीजिएगा। जीरो टिलेज होती है जो आपका, जो प्राथमिक भूपरिष्करण से जो पहले जो किया जाता है, शून्य भूपरिष्करण को बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं शून्य भूपरिष्करण। शून्य भूपरिष्करण। शून्य भूपरिष्करण। ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि जो फसल के जो अवशेष होते हैं उसको जुताई से फसल के जो अवशेष होते हैं उसको तुरंत मृदा के अंदर मिलाना, या जो हैरो या कल्टीवेटर से मिट्टी पर से जो जुताई की जाती है, वो इसमें आपके जो मृदा के अंदर जो जीवाश्म पदार्थ होते हैं जो मिलाए जाते हैं, वो शून्य भूपरिष्करण के अंदर आते हैं। ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं तो ये किसने दिया था? सबसे पहले ये जो आपका वर्ड ये दिया था आपका जेपी टिपेट ने। जेपी जेपी टिपलेट। ठीक है। जेपी टिपेट ने। ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं आपका फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग का। फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग का ये आपका दिया था, फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग का दिया था आपका एमओ फोकवा। एम एम एमओ फोकवा ने, एमओ फोकवा। ठीक है, फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग का। अब हम बात कर लेते हैं आपका इंडियन रस्ट डिजीज का। इंडियन रस्ट डिजीज, इंडियन रस्ट डिजीज। रस्ट आपका, ये आपका किस किस समय लगता है, देखते ज्यादातर ये लगता है आपका वीट के अंदर। ठीक है, जैसे आपका व्हाइट रस्ट, ब्लैक रस्ट और आपका येलो रस्ट। तो इसकी बात करते हैं तो ये आपका किसने दिया था, डॉक्टर केसी मेहता ने। डॉक्टर डॉक्टर केसी मेहता, डॉक्टर केसी मेहता ने। ठीक है, तो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा इतना। ठीक है, रोक दो। एंड अब हम बात करते हैं फादर ऑफ टिश्यू कल्चर की। टिश्यू आपका होता है उत्तक संवर्धन, जिसके द्वारा आप लोग क्या है कि किसी भी क्रॉप से टिश्यू निकाल करके बहुत सारी प्रजातियां निकाल सकते हैं, जो कि प्लांट ब्रीडिंग के अंदर या प्लांट जेनेटिक्स के अंदर आप लोग उसको यूज करते हैं। तो इसके फादर की हम बात करते हैं तो आपका ये होगा JB हैबरलैंड। ठीक है, JB हैबरलैंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड हाइब्रिड राइस की। तो वर्ल्ड हाइब्रिड राइस की हम बात करते हैं, सबसे पहले ये किसने बनाया था, ये थे प्रोफेसर लोंग पिंगयॉन। ये कहाँ के थे, ये आपके चाइना के थे। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से ही। तो ये कहाँ के थे, आपके चाइना के थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडियन हाइब्रिड राइस का। तो ये आपका था ये सिद्दीकी। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी का मतलब आप जानते हैं, पादप रोग विज्ञान। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं, ये आपका होता है एंटन डी बेरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेजिटेबल साइंस की। तो ये आपका दिया था LH बेली के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है आपका जो फसलों का जो आपके फल होते हैं या जो आपकी सब्जियां होती है, उसका आप लोग प्रबंधन या इसका आप लोग मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं। क्योंकि प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जो आप लोग क्या कि कोई अचार वगैरह जो डालते हैं, तो आप लोग उसको कितने दिन तक का सुरक्षित रख सकते हैं किस चीज के लिए, जैसे कि उसके अंदर आप लोग बेंजीन मिलाते हैं, बेंजोइक एसिड, या आप लोग नमक मिलाते हैं, या आप लोग जो है एसिटिक एसिड या सिरका मिलाते हैं कुछ मतलब कुछ सब्जियों के अंदर। तो होता है प्रिजर्वेशन करना किस चीज का। ठीक है, जैसे कि मर्दा का होता है कंजर्वेशन, तो फ्रूट का होता है प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये आपका किया था निकोलस एपर्ट ने। ठीक है, निकोलस एपर्ट के द्वारा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, निकोलस एपर्ट के द्वारा। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है आपका द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति क्या होता है कि जब कोई भी फसल होती है उसकी पहचान के लिए जो उसकी जीनस पता कर जाती है, यानी जो उसकी प्रजाति प्राप्त की जाती है, तो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। इसको होता है द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो उसकी बात करते हैं कार्लस लिनियस। तो ये थे आपका कुछ इंपोर्टेंट जो मैंने आप लोगों के बीच में अभी ये सब बताए। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं कि क्रॉप ऑपरेशन ऑर्गेनिक नेम, ठीक है। जो क्रॉप के जो जो ऑपरेशन जितने भी हुए हैं, जो उसके ओरिजिन है, जिसने उसको खोजा है, जिसने उसको बनाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्डन राइस की। तो ये आपका हो जाएगा इग्नो पेट्रोकस, ठीक है, इग्नो पेट्रोकस। अब हम बात करते हैं सुपर राइस की। सुपर राइस, तो ये आपके इंडिया के थे गुरु देव सिंह सुख, ठीक है, इसके द्वारा सुपर राइस को बनाया गया था। अब हम बात करें सुपर व्हीट की। ये सुपर राइस है, तो इसको नोट कर लीजिए, गुरुदेव सिंह सुख, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं सुपर व्हीट की। तो ये आपको मैं बनाया था एस नागार्जुन के द्वारा, एस नागा अर्जुन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम की दृष्टि से, इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं हाइब्रिड कॉटन की। तो ये आपको लगा सीटी पटेल, सीटी पटेल, सीटी पटेल हाइब्रिड कॉटन के द्वारा, ठीक है। फिर बात करते हैं पटाटो सीड प्लांट टेक्निक, यानी इसको बोलते हैं एसपीटी। तो ये आपको देता है पुष्कर नाथ ने, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। पिछली बार का यूपी कैडेट के एग्जाम में इसको पूछा गया था कि सीपीटी टेक्निक किसके द्वारा लॉन्च की गई थी। तो ये आपको देगा पुष्कर नाथ के द्वारा। अब हम बात करते हैं ट्रांसप्लांटिंग यानी टीपीएस की। तो टीपीएस की हम बात करते हैं, तो ये आपका जाएगा रामानुजन के द्वारा, ठीक है, रामानुजन के द्वारा। तो हम बात करते हैं रिले क्रॉपिंग का। रिले क्रॉपिंग आपकी कौन सी होती है? रिले क्रॉपिंग आपकी होती है जो फसल की कटाई से पूर्व किसी फसल को बो दिया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग इंडिया के अंदर अधिकतर जो कौन सी अपनाई जाती है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो उगाई जाती है, उसको बोलते हैं आप लोग धान की कटाई के बाद, धान की कटाई के तुरंत एकदम बाद, या धान की कटाई से तुरंत पहले ही बरसिम का बीज जो है आप लोग डाल देते हो, ठीक है। तो धान की कटाई तो हो जाती है और बरसिम का बीज जो है जर्मिनेशन होना चालू हो जाता है, ठीक है, उसको बोलता है रिले क्रॉपिंग। ये किसके द्वारा दिया गया था? एसएसबीएन के द्वारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग इंडेक्स के द्वारा। हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसके द्वारा दिया गया था? तो हार्वेस्ट इंडेक्स की बात करते हैं तो आपका CM डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको अभी लिखवाया है। एंड उसके बाद अपनी टॉपिक की हम बात करते हैं कि दाल के अंदर कितना % प्रोटीन पाया जाता है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट बताया है। तो हम इसके बात करते हैं चने की। चने का जो होता है बोटनिकल नेम ये होता है आपका सीसर एरिटेनियम, ठीक है, इसको बोलते हैं सीसर एरिटेनियम। एंड अब हम बात करते हैं कि चने का वो होता है बोटनिकल नेम, उसको बोलते हैं सीसर एरिटेनियम, ठीक है, सीसर एरिटेनियम। तो उसके अंदर होती है 21%, ठीक है, 21%, ठीक है। अब हम बात करते हैं मटर के अंदर, मटर के अंदर कितनी % प्रोटीन पाई जाती है? तो आपका 22.5%, ठीक है, इसका होता है बोटनिकल नेम पैसम सटाइवा। अब हम बात करते हैं अरहर की। ये होता है आपका 21 से लेकर 25 तक का, यानी कि 21 से लेकर 25% तक का। मसूर की हम बात करते हैं तो ये आपको होता है 25% मसूर के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उड़द के अंदर होता है 24%। अगर हम बात करते हैं लोबिया की, ये होता है 23 से लेकर 0.4% तक का। तो ये कुछ आपकी दाल थी जिसके अंदर कितना % प्रोटीन पाया जाता है, वो आपको मैंने सब लिखवा दिया, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं सीरियल क्रॉप्स यानी कि अनाज वाली फसलों के अंदर। तो अगर हम इसकी बात करते हैं अनाज की सबसे पहले, तो चावल के अंदर कितनी % पाई जाती है? ये आपकी 6 से 7% तक पाई जाती है। अगर हम इसकी बात करते हैं राइस की, तो उसका होता है जो होता है बोटनिकल नेम ओराइजा सटाइवा, ठीक है। तो हम बात करते हैं गेहूं की। तो गेहूं के मतलब कि मक्का को बोलते हैं जियामेज, जो उसका बोटनिकल नाम होता है। और इसकी होती है एक प्रोटीन होती है मक्का की, उसको बोलते हैं जीन, ठीक है। तो इसके अंदर 10% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं की होती है जो प्रोटीन, उसका नाम होता है ग्लूबिन प्रोटीन, या ठीक है। जो ग्लूटिन प्रोटीन होती है तो ये आपका 11 से 12% तक पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं जवार की, तो 10 से 12% तक का।
जार का अगर बोटनिकल नाम की बात करते हैं सोडियम बाइकलर, ठीक है। हम बात करते हैं जौ का, तो जौ का होता है आपका 11 से लेकर 5% तक का प्रोटीन, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको परीक्षा की दृष्टि से आप देख सकते हो और इसको आप लोग जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं कि कौन सी तेल के परसेंट मात्रा पाई जाती है नारियल के अंदर, ठीक है। तो 60% पाई जाती है नारियल के अंदर। तिल की हम बात करते हैं तो 60 से लेकर 46 से लेकर 52 तक का। मूंगफली की बात करते हैं तो ये आपका 45 से लेकर 58% तक का। अरंडी की अगर हम बात करते हैं तो 35 से लेकर 58 तक का, ठीक है। और हम इसकी बात करते हैं तो सरसों की, तो 35 से लेकर 35% तक का। सोयाबीन की अगर हम बात करते हैं तो 20% तक का, ठीक है। सूरजमुखी की अगर हम बात करते हैं तो 45 से लेकर 50% तक का। नजर की बात करते हो 35 से लेकर 45% तक का। मक्के की बात करते हो 4 से लेकर 5% तक का। बिनोले की बात करते हो 15 से लेकर 25% तक का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।